अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं क्लियर करूंगा ताकि जीवन भर आपको याद रहेगा। देखिए सबसे पहले बच्चों, बहुत सारे बच्चे जो है आज भी कंफ्यूजन में है कि अवतल दर्पण वास्तव में कौन सा दर्पण है। बेटा देखो, इस चम्मच को ध्यान से यहां पर आप देखो, ठीक है। इस चम्मच को आप ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको क्या नजर आ रहा है। ये जो चम्मच है ना, अपना जो चम्मच का जो गड्ढा, गड्ढा मतलब जो भी इसमें दबा हुआ भाग है, बस यदि इस भाग को अपन इस तरीके से ले ले, जिस तरीके से ये बनाया है, ये इस चम्मच को ऐसे ले लेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये गड्ढा हो गया चम्मच का, ठीक है। तो इसको ऐसे यदि ले लिया और उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दी, ये जो उथला हुआ भाग है चम्मच का उस पर पॉलिश कर दी, तो वही वास्तव में क्या बन जाएगा, आपका अवतल दर्पण बन जाएगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण समझ में आ गया कि इसमें जो उभरा हुआ भाग होता है ना, उभरा हुआ जो ऊंचा भाग होता है, ये इतना, क्योंकि चम्मच का ये चम्मच समझ लो, ये अंदर वाला सिस्टम इसमें, तो ये जो उभरा हुआ भाग है इस पर यदि पॉलिश करोगे तो ये दर्पण बन जाएगा आपका अवतल दर्पण, ठीक है। तो समझते हैं अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है वो क्या होता है। तो देखिए, अब मुख्य फोकस को समझने के लिए मैंने एक आपके सामने एक अवतल दर्पण बना लिया है। इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है, इसका मध्य बिंदु आपका ध्रुव कहलाता है, ये पी, और इस तरीके से यहाँ पर इसका केंद्र होता है, उसको सी कहते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना है यहाँ से कि ये जो दर्पण है ना, इस दर्पण के सामने कोई भी यदि प्रकाश की किरण आके टकराती है ना, आपतित होती है, जैसे ये मुख्य अक्ष है, ये लाइन वाला, ये लाइन को ही मुख्य अक्ष कहते हैं, ठीक है। ये जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष के यदि ऐसी ही रेखा जाएगी तो इसको बोलेंगे अपन मुख्य अक्ष के समांतर। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर। या फिर ऐसी दोनों होगी तब भी समांतर कहलाएगी। पर हाल फिलहाल अपना मुख्य अक्ष ऐसा है और यदि कोई प्रकाश की किरण इसी दिशा में इधर जा रही है तो वो कहलाती है आपकी समांतर, चाहे वो इस दिशा में ऊपर होना चाहिए इसी लेवल में। तो जब भी कोई भी प्रकाश की किरण जो होती है वो मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है। क्या बोल रहा हूं समझना, जीवन भर याद रहेगा। जब कोई भी प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में, कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, तो आपतित होगी तो अब दर्पण में अपवर्तन तो होता नहीं, परावर्तन होता है। तो परावर्तन होगा तो ये परावर्तन के पश्चात, ठीक है, परावर्तन के पश्चात ये एक बिंदु से गुजरेगी। मतलब ये जो बिंदु है एक बिंदु से गुजरेगी, इस बिंदु को ही अपन अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से बोलूं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई और आपतित होने के बाद में उसका परावर्तन हुआ और परावर्तन होने के बाद में एक बिंदु से वो गई, ठीक है, बस उसी को कहते हैं अपन, उस बिंदु को ही मुख्य फोकस कहते हैं। तो अपन लिखेंगे यहां पर बढ़िया से कि अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण या आने वाली प्रकाश किरण बोल सकते हो, आने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात, तो अपन बोल सकते हैं आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ठीक है, दर्पण पर आपतित होती है तथा
परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु, कहाँ लिखा मैंने, जिस बिंदु से जाती है, ठीक है, उस बिंदु को ही, उस बिंदु को ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य कहते हैं। परिभाषा कोई आपको रटना नहीं, समझना है कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जो भी प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है, वहां परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को ही अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अब इस मुख्य फोकस को किससे दर्शाया, यहां पर आप खुद सामने देख सकते हैं, इसे अपन ने दर्शाया एफ से। तो अपन लिखेंगे आगे, इसे एफ से दर्शाया जाता है। बिल्कुल, आप पूरी चीज देखना है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यदि क्लियर करोगे तभी जाके पूरी चीज समझ में आएगी। समझ में आ गया अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। चाहे कैसे ही परिभाषा को बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी चाहो तो ऐसी कैसे भी लिख दो कि जो भी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी, बस सीधी सी बात है, समांतर प्रकाश की किरण आएगी, वो दर्पण से टकराएगी और टकराने के बाद में एक ऐसा बिंदु है जिससे होकर वो चली जाएगी, बस उस बिंदु को ही, उस पॉइंट को ही अपन कहते हैं अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। ध्यान रखना बेटा, पहले प्रकार का एफ लिखना है। बच्चे गलती क्या करते हैं, स्मॉल लेटर में एफ बना देते हैं, ठीक है। तो स्मॉल लेटर में एफ जो होता है ना, वो फोकस दूरी होती है। क्या होती है वो? फोकस दूरी, ठीक है। और अपने से परिभाषा पूछी है मुख्य अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण का मुख्य फोकस है। ठीक इसके ही थोड़ा सा एक आधी लाइन का फर्क है, बस मुश्किल से, वो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस होता है, ठीक है। उसको अपन अगले वीडियो में देखने का कवर करेंगे, पर लेकिन ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बातें बताना चाह रहा हूं मैं आपको, ध्यान देना बेटा ना। जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, देखो ये फोकस है, फोकस दूरी किसे कहेंगे? ध्रुव से फोकस तक की दूरी, ध्रुव से फोकस तक की दूरी। तो वो जो फोकस दूरी होगी बेटा, वो ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक, और उत्तल की धनात्मक होगी। ये बात ध्यान रखना, बहुत पूछता है 1 नंबर में कि उत्तल अवतल दर्पण का की जो फोकस दूरी है, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी वो कैसी होती है? ऋणात्मक होती है, ठीक है। पर हमारा उद्देश्य ये था आपको अवतल दर्पण का मुख्य फोकस की परिभाषा, और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आई है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।